हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सभी को यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीख जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई इस तरह से आपको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2, 5 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमको किसका निकालना है? 2, 5 और 3 का। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2, 5, को 3, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, ठीक है ना। चलो अब बताओ ये किससे कटेगा? 2 हमारा 2 ही से कटेगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा वैसे लिखेंगे, 3 भी नहीं कटेगा वैसे ही लिखेंगे। अब बताओ किससे कटेगा? हमारा 3, हमारा 3 से ही कटेगा। ये हमारा 1 रहेगा, ये हमारा 5 नहीं कटेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ 5 किससे कटेगा? 5 स्वयं 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 रहेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। जब नीचे 1 1 आ जाता होगा आपको हाल आगे नहीं करना। अब क्या करना है? जिस संख्याओं से हम लोग यहाँ पर काटा है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 पंचे कितना है? 30 हो जाएगा। तो हम लोगों को एलसीएम कितना मिला? 30 मिला। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन इस तरह को यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को सभी भिन्नों को अलग अलग करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली वाली भिन्न को सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 4/2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? देखो आपको करना इस 2 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 का भाग हम यहाँ पर 30 में देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या हमारे पास क्या बचा है? 2 0 बचा तो 0 लिखेंगे। तो 2 पंचे कितना होता है? 10 होता है, यहाँ पर 10 लिखना है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भागफल कितना मिला हम लोगों को? यहाँ पर 15 मिला। इस 15 का गुणा को क्या करना? इस 15 का गुणा को यहाँ पर 2 के जस्ट पूरा को यहाँ पर 4 में करना है, ठीक है ना। तो 15 चौका कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ पर 60 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो पहली भिन्न को हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है? प्लस है तो पहले आपको प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इस 3 का भाग किस 5 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 6 में देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 का भाग यहाँ पर 30 में देते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 5 से कितना होता है? 30 होता है। तो आपको 30 लिखना है। घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। भागफल कितना मिला हम लोगों को? यहाँ पर 6 मिला। ये 6 का गुणा को यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 5 के जस्ट गुणा को 3 में करना है, ठीक है ना। तो 6 कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पर 18 लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है? प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? इस 3 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर ये 30 में देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 का भाग 30 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा? देखो यहाँ पर 3 धम कितना होता है? यहाँ पर 30 होता है, तो 30 लिखना है, ठीक है ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। भागफल कितना मिला हम लोगों को? यहाँ पर ये 10 मिला। इस 10 का गुणा को क्या करना? 3 के जस्ट गुणा को यहाँ पर 5 में कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 बचे कितना होता है? 50 होता है। तो 50 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों? सभी नंबरों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। 60, 18 और यहाँ पर 50 को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 0 और 8 और यहाँ पर 0 को जोड़ेंगे क्या होगा? 8 ही होगा। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दहाई अंक को जोड़ेंगे 5 और यहाँ पर एक क्या 6 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 12 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब नीचे क्या है हमारे पास? यहाँ पर 30 है तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है। तो आपको यहाँ पर 30 लिखना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आया 128 बटे में यहाँ पर 30 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये किसी भी नंबर से कट रहा है तो इसको आप काट भी सकते हो। अगर नहीं कट रहा है तो आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका यहाँ पर आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको काट देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ये लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो 30 है यहाँ पर 2 के पहाड़े से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? 2 के पहाड़े से दोनों कट जा रहे हैं। तो इसको क्या
क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 के पहाड़े से पहले 128 को भी काटेंगे और यहाँ पर 30 को भी काटेंगे। चलो काटते हैं। अब देखो यहाँ पर काटेंगे 2 से, ठीक है ना। यहाँ पर 2 छः कितना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है, 8 बचा। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। 2 से काट दिया पूरी तरह से। इसको भी 2 से काटेंगे। देखो 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 में से 2 को जाएगा घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 और 0 मिलकर क्या होगा, 10 होगा। 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब कट रहा है 64/15। ये शायद अब किसी की पहाड़ी से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 64/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अगर आप लोग यहाँ पर 128/30 भी लिखोगे तब भी यहाँ पर आंसर माना जाएगा। अगर किसी भी नंबर से काटा है तो उसको काट करके थोड़ा सा छोटा करके लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा 3 भिन्नों का आखिर में घटाव कैसे करते हैं। आइए उसको भी सीख लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ किया उसी तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव भी करें, उसी तरह से घटाव भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 और यहाँ पर 3 और 2 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 3 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले 2 से काटेंगे, ये 3 नहीं कटेगा, ये 3 भी नहीं कटेगा। 2 एकम 2 हो जाएगा। अब बताइए किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 एकम यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है। जब नीचे एक एक आ जाए तो कुछ समझ आगे हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से हमने काटा उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोगों को एलसीएम कितना मिला, हम लोगों को यहाँ पर 6 मिला। तो आपको यहाँ पर 6 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सभी भिन्नों को आपको क्या करना है, सभी तीनों भिन्नों को आपको अलग अलग आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली वाले भिन्न को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या 3 का भाग किस में देना, आपको 6 में देना। तो चलिए 3 का भाग हम यहाँ पर 6 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 होता है। घटाएंगे तो क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। भागफल कितना बचा, हम लोगों को यहाँ पर 2 बचा। इस 2 का गुणा आपको इसमें करना है, इस 2 का गुणा आपको 3 के जस्ट गुणा को 15 में करना है, ठीक है ना। तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। तो 30 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया। तो हमारी पहली वाली भिन्न सॉल्व हो गई। इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, आपको माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना है। इस 3 का भाग किस में देना, आपको 6 में देना है। 3 दूनी कितना 6 होता है। 2 कितना भाग पर मिला, 2 मिला। इस 2 का गुणा आपको कितना है, इस 2 का गुणा आपको 3 के जस्ट ऊपर आपको 4 में करना है, ठीक है ना। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो आपको 8 लिख देना है, ठीक है ना। तो दूसरी वाली भिन्न भी सॉल्व हो गए। इसी तरह से आपको क्या ना तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस से पहले आपको माइनस करना है। इस 2 का भाग किस में देना, आपको 6 में देना। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 6 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। भागफल कितना मिला, हम लोगों को यहाँ पर 3 मिला। इस 3 का गुणा को 2 के जस्ट ऊपर को पास में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 पर से कितना होता है, 15 होता है। तो 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपस में जोड़ो घटाओ, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -8 और -15 क्या 2 बार आया है ना। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को -8 और -15 को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। जो हमारा 30 बचा है, पहले इसको 30 जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या बचा है, 5 8 कितना 13 होता है, 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 और जोड़ेंगे, क्या होगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो नीचे 6 तक पर 6 लिख देना है। अब इसको यहाँ पर घटा देना है। आपको 30 में से आपको क्या करना है, 23 को घटाना है। तो 30 में से 23 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। अब नीचे क्या है, 6 तक पर 6 लिख देना है। तो हमारे पास 7 बचे 6, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर घटाते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से 3 भिन्नों का घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। गुणा बहुत आसान है करना, तो आइए सीखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा करने के लिए दे दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा नीचे कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब यहाँ पर ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या नहीं करती, तब करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका ऊपर का गुणा ऊपर कर दोगे और नीचे का गुणा नीचे करके आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, तब भी हमारा आंसर सही रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर इन सभी का गुणा आपस में करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुणा करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली कोई संख्या कर रही तो उसको काट देते हैं, ताकि गुणा करने में हमको यहाँ पर आसानी हो जाए।
ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन किससे कट रहा है। देखो 5 से हमारा ये 5 कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना। 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब किसी से कट रहा है, देखो हमारा ये 3, हमारा ये 3 से भी कट रहा है, तो इसको भी काटेंगे। 3 कम यहाँ पर 3 और 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो बचा पहले उसको लिखते हैं। क्या बचा है, देखो 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिख देना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह करेंगे। 1/1 क्या 1 है, तो आपको यहाँ पर 1/1 करना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या है 7/1 है, तो आपको 7/1 यहाँ पर 1 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऊपर से ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कोई संख्या नहीं कट रही है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे करके हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 1 7 यहाँ पर 7 होता है, आपको 7 लिखना है। अब बटे का साइन लगाना है। अब इसके बाद नीचे का गुणा करके नीचे आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 4 ही होगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7/4 ये क्या होगा हम लोगों को यहाँ पर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 बिंदुओं का गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से 3 बिंदुओं को गुणा करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा 3 बिंदुओं का यहाँ पर आखिर में भाग कैसे करते हैं, आइए सीख लेते हैं। देखो आपको मेरे प्यार में इस तरह से अगर 3 बिंदुओं का गुणा करने भाग करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न जैसी लिखी हो आपको वैसे लिख देना। क्या 6/7 है, 7 लिख देना। 6/7 है, आपको 7 लिख देना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर क्या है भाग का चिन्ह, इसको आपको चेंज करना पड़ता है किसमें, गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे तो ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर 8 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 7 क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है भाग का चिन्ह है, तो इसको भी आपको क्या करना है, बदलना है किसमें, आपको गुणा के रूप में बदलना है। जैसे इसको गुणा के रूप में बदलोगे ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 8 को ऊपर कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा 6 को यहाँ पर नीचे कर देंगे, ठीक है ना। कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुणा हो गया। गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, हम नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं, हमारा आंसर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे, काटेंगे ताकि आसान हो जाए गुणा करने में, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या करे उसको पहले हम लोग यहाँ पर काटेंगे। देखो 6 से हमारा ये 6 कर रहा है, जिसको काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है और तो हमारा यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, जो बचा उसको लिखते हैं। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1/6 बचा, तो यहाँ पर 1/7 बचा, तो यहाँ पर 1/7 लिख देना है, ठीक है ना। अब उसको गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या 8/7 है, तो 8/7 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, गुणा में 8/1 बचा, तो हमको गुणा में 8/1 लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अब कोई नंबर कट नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर का गुणा ऊपर कर देना है और नीचे का गुणा नीचे करके आपको अच्छे तरीके से लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 का गुणा 8 में करेंगे क्या होगा, 64 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 64 लिख देना है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको यहाँ पर 64 लिख देना है। 8 नहीं कितना होता है, 64 होता है, 64 लिख देना है, ठीक है। बटे का साइन लगाना। अब 7 का गुणा 7 में करेंगे क्या होगा, 7 से 49 हो जाएगा, तो 49 इस तरह से लिखना है। यहाँ पर 64 बटे यहाँ पर 49 ही क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ और घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।